आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही ना बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीका की उपलब्धता को लेकर आज करेंगे अहम बैठक। चरणबद्ध अनलॉक से पहले राज्य सरकार ने दोबारा संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मंत्री समूहों का गठन किया और प्रदेश में अब 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीका की उपलब्धता को लेकर आज अहम बैठक करेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर के जरिए जहां से भी टीका उपलब्ध होगा वहां से खरीदी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कंपनियों से टीके की खरीदी कर सकेगी। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 50 लाख लोगों का टीकाकरण अगले साल मार्च तक पूरा किए जाने की समय सीमा तय की गई है। मंत्रिमंडल में वैक्सीन की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। फिलहाल राज्य के पास 11 लाख वैक्सीन का स्टॉक है। वैक्सीन की 2 लाख डोज आज मिलने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने 1000 नए डॉक्टरों की भर्ती को भी मंजूरी दी है। इनमें 800 मेडिकल ऑफिसर और 200 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती होगी। वहीं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासन सभी गरीबों, जिनमें निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं, को 5 माह का प्रति सदस्य 5-5 किलो प्रति माह निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, जिसमें 3 माह का राशन राज्य सरकार और 2 माह का राशन केंद्र सरकार दे रही है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक के चरण शुरू करने के पहले ही राज्य सरकार ने दोबारा संक्रमण को रोकने के साथ प्रमुख मसलों के लिए 5 मंत्री समूह का गठन किया है। ये मंत्री समूह अनलॉक के पहले टीकाकरण अभियान, दूसरे राज्यों से संक्रमण रोकने, अस्पतालों में व्यवस्थाओं के साथ तीसरी लहर को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और लोगों को जागरूक करने की रणनीति पर काम करेगी। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, विकासखंड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और ग्राम तथा नगर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से सलाह मशवरा कर अपनी सिफारिश सरकार को देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की ऑनलाइन हुई बैठक में मंत्री समूह को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने मंत्री समूह से कहा कि वे अभी से काम शुरू कर दें। श्री चौहान ने कहा कि कम संक्रमण वाले बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर तथा भिंड में आंशिक अनलॉक किया गया है। बाकी जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से प्रारंभ होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। राज्यपाल ने कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लैब में कोरोना की जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं को भी प्रभावी बनाने और प्रतिमाह ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि परीक्षाओं की समय सारणी को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए। इससे परीक्षा परिणाम की तिथियों का भी उल्लेख किया जाए। बैठक में राज्यपाल को बताया कि विश्वविद्यालय के 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को कोरोना का टीका लगवाया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल हुए। राजधानी भोपाल में कल ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 302 हो गई है। अच्छी बात यह है कि कल ब्लैक फंगस के 6 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल शाम तक 1,82,00,000 से ज्यादा कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 18 या इससे ज्यादा की उम्र वाले 9,56,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल में 7,30,000 से ज्यादा टीका लगाया गया है। इनमें से पहली खुराक 6,48,000 से ज्यादा है, जबकि 81,700 से ज्यादा को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। खजुराहो की शिखा शुक्ला मेडिकल छात्रा ने हमार गांव हमारी जवाबदारी अभियान में युवा शक्ति से हिस्सा बनने की अपील की। साथ ही लोगों से अपील की है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये जो हमारे श्री कलेक्टर महोदय ने जो ये हमाओ घर हमारी जवाबदारी को वो करो है, तो उनको हम सबका मिलकर पालन करने हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो डर रहे हैं या जिन्हें शायद कुछ गलत चीजों को अपने दिमाग में ला रहे हैं, तो वो बिल्कुल ना रहे। ये कोविड वैक्सीन जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं खुद एक मेडिकल की छात्र हूँ, मेरा BHMS लास्ट ईयर है, तो मैं आप सबको ये बताऊंगी कि मैं खुद फ्यूचर डॉक्टर बनने वाली हूँ, तो आप सबको यही बोलूंगी कि वैक्सीन करवाएं और तभी हमारा गांव, हमारा घर और धीरे धीरे हमारा शहर, हमारा देश सब सुरक्षित रहेंगे और इस कोरोना महामारी को हम सब मिलकर के भगाएंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ये चंद्र ग्रहण देश के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ही दिखेगा। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:15 से होगी और शाम 6:23 पर चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। नौतपा का आज दूसरा दिन है। मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान यास के असर से प्रदेश इस बार नौतपा में गर्मी अपेक्षाकृत कम रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में आज आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। दोपहर में कहीं कहीं हल्के बादल छा सकेंगे। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रायसेन में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इंदौर में कल अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। इस बीच यास तूफान को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने अपनी कई रेलगाड़ियां निरस्त की हैं। इंदौर से जगन्नाथपुरी और कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को निरस्त किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर जिले में कल 3,066 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें 88 मरीजों को कोरोना होने की पुष्टि हुई। और राजभवन की सेवा से 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों दीप लक्ष्मी रांगीड़कर और अनिल श्रीवास्तव ने कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीका की उपलब्धता को लेकर आज करेंगे अहम बैठक। चरणबद्ध अनलॉक से पहले राज्य सरकार ने दोबारा संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मंत्री समूहों का गठन किया और प्रदेश में अब 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।